पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और तारिक वतन रहने वाले दोस्तों को अली अहमद जुनेजो का सलाम कबूल हो। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक एपीसी, लंदन से इशारे और खेती करो, जल्दी तैयारी चलाओ और इमरान खान साहब को घर भेजो। पहले भी ये एक बहुत बड़ा सर्कस और नाटक इस्लामाबाद में खेला गया, जहाँ 15 लाख लोग आ रहे थे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ, बहरहाल एक दो प्लान में काम हो गया और नवाज शरीफ साहब बखैर लंदन पहुंच गए। बाकी बी, सी, डी जो प्लान थे वो पेंडिंग में चले गए। अब वो दोबारा जो है पेंडिंग वाला जो पेंडोरा बॉक्स है वो खोल दिया है और मौलाना साहब जो अपने घर से, अपने आबाई इलाके से जो इलेक्शन हार गए, वो गुस्सा उनको अभी तक जो है ख़त्म नहीं हुआ। बड़े बड़े जितने भी सियासतदान थे, लोगों ने हिसाब किताब ले लिया और वो सब घर बैठ गए। अब आखिर कोई ना कोई काम तो करना है। अभी लंदन से ये पूछ रहे हैं, आपको याद होगा कि इंडिया की एक फिल्म थी शोले, जिसमें गब्बर सिंह ये कहता है कि सांभा कितने आदमी थे, तो वो कहते हैं कि 2 आदमी थे। आप लोग कितने थे? हम 3-4 थे। तो फिर जो उनका अंजाम हुआ आपने देखा। इसी तरह जो है नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं कि सांभा कितनी सियासी पार्टियां आपने जमा कर ली हैं, कितने लोग हैं? तो ये फरमा रहे हैं कि बड़ी बड़ी सारी पार्टियां आ गई हैं। जहाँ तक छोटी पार्टियां हैं, इत्तेहादी हैं, या कुछ लोग जो है पीटीआई से नाराज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब टाइम आएगा तो हम जो है आपके साथ हैं, क्योंकि 70 साल से ही हम यही काम कर रहे हैं। हमारे दादा भी ये कर रहे थे, अबू भी ये कर रहे थे, अब उनके बेटे हम भी वो कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही करेंगे कि जो पार्टी पावर में आएगी उसके साथ होंगे। तो लिहाजा जब इमरान साहब की गवर्नमेंट जाने लगेगी तो जो है वो हम आपको ये एडवांस में ये बता देंगे कि मियाँ साहब आप आ जाओ, रास्ता साफ हो गया है। तो लिहाजा अगर हम अभी पार्टी छोड़ के या अपोजिशन में आएंगे तो फिर हमारे लिए कुछ मसले हो सकते हैं। तो हमारा जो रिवायती प्रोग्राम चल रहा है 50, 60, 70 साल से हमें चलने दें। बाकी हमारी दिल की धड़कनें आपके साथ हैं। जिसकी भी हुकूमत आती है तो इसी तरह जो है दिल की धड़कनें चेंज हो जाती हैं। अब मौलाना साहब का ये प्रोग्राम है कि भाई पहले मरहले में छोटे छोटे जलसे होंगे, फिर प्लान जो है वो बी में एक दूसरे को आजमाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले इस्लामाबाद की तरह जो है मौलाना साहब से बेवफाई हो गई, धोखा हो गया। लिहाजा अब ये एक दूसरे से श्योरिटी ले रहे हैं कि भाई मुझे छोड़कर अकेला कहीं दूर नहीं चले जाना, मेहरबानी करके मेरा साथ देना। तो मौलाना साहब इस तहरीक के बानी हैं
प्लान ए के, बी के, सी के। लेकिन ये प्लान ज़रा लंबा हो गया है। पहले वाला जो था प्लान वो तो था 15-20 दिन का कि इमरान खान साहब को हम घर भेज रहे हैं। ये प्लान ज़रा 3-4 माह का हो गया है। अभी अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर जनवरी में जो है ये बड़े बड़े जलसे निकालेंगे, तूफानी जलसे, जिसमें लाखों लोग रोडों पे आएंगे और लाखों का मजमा जमा होगा, जहाँ बड़े बड़े जो लीडर हैं वो तकारीर करेंगे। तो ये 4 महीने का ज़रा लंबा टाइम हो गया है, क्योंकि लोग बहुत बेचैन हैं कि बस मियाँ साहब खाली हुक्म करें। तो पंजाब तो पूरे का पूरा पंजाब जो है लोग रोड पे आ जाएंगे, जिस तरह एयरपोर्ट पे गए थे इनका इस्तकबाल करने। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि भाई नून में जितने भी बड़े बड़े या छोटे जो लीडर बैठे हैं उनका काम है कि उनकी बेटी की सपोर्ट करें और उनके जलसों में आए। जहाँ तक कोशिश ये हो रही है कि मियाँ साहब की, उनका एक एम है कुछ भी हो जाए बीबी मरियम को वज़ीर आज़म बनाना है। पंजाब तो वो शुरू से ही जनरल ज़िया से लेकर ये अब तक जो है वो ये समझते हैं कि ये तो हमारा राइट है कि पंजाब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ ही होगा। अगर हमज़ा शहबाज की ये कोशिश है कि जब मैं जेल से निकलूँगा तो मेरी बारी आनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, जेल में बैठे हैं। तो जो बंदा जेल में होता है वो ये समझता है कि बाहर आने के बाद लोग मेरे पीछे होंगे। इसी तरह जो है भुट्टो साहब के बाद, उनकी शहादत के बाद जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद हज़ारों लोगों ने कोड़े खाए, जेलें खाई, फांसियाँ खाई। वो भी ये समझते थे कि हम जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर जो है वो कायमी शाह हमें बुलाएगा कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जेल के साथियों, कोड़े खाने वालों, सजाएं खाने वालों, अब ये बताओ कि हुकूमत कैसे चलाए। तो फिर उनका जो अंजाम हुआ वो दुनिया ने देखा कि कोई अंधे हो गए, कोई लूले लगड़े हो गए, कोई बीमार हो गए, कोई अपाच हो गए, कई बेरोजगार हो गए और कई गुमनाम सिपाही हो गए। और आखिरकार फिर वही रवायती हमारे प्यारे प्यारे दोस्त वडेरे वो सारे आ गए और वही जो सिलसिला है पावर पॉलिटिक्स वो अभी तक चल रहा है। ये खाली पीपल्स पार्टी में नहीं है, हर सियासी पार्टी के जो वर्कर हैं, जाले हैं, काम करने वाले हैं, रोड ब्लॉक करने वाले, कालीन बिछाने वाले, दुकानें बंद कराने वाले, हड़ताल की काल देने वाले, घर घर जाकर लोगों को समझाना कि कल हड़ताल है, जुलूस है। हर पार्टी के जो कारकुन हैं पाकिस्तान में उनका अंजाम बहुत खराब हुआ है, क्योंकि हुकूमत मिलने के बाद वो अपने आप को ये समझते हैं कारकुन के हम भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि हमने कुर्बानियाँ दी हैं। और हुकूमत जो करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये सारे जाहिल हैं, बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं और हमारी हुकूमत को जो है फेल कर रहे हैं। लिहाजा इनको साइड में करके
ऐसे बंदे लाए जाएं जो खामोश रहें और हमारे पीछे चलें। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टियां हैं उनके वर्करों का जो अंजाम है, तो उस पर अगर आदमी किताब लिखे तो मेरे ख्याल में वो किताब जो है बड़ी काम की चीज़ होगी। अगर ज़िंदगी रही तो उस पर कुछ ना कुछ मैं लिखूँगा। एक पार्टी का मसला नहीं है, जितनी भी सियासी पार्टी है। अब मैं आऊँगा कि भाई ये तहरीक जो है, मैंने पहले ही जो है वो दोस्तों को बताया था कि लंदन से इशारे आ रहे हैं और अब ये तहरीक जो है कहाँ चलेगी, क्योंकि ये जो तहरीक है आप ये नोट करें कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, कराची से चली। जब तक कराची में कोई तहरीक नहीं चलती, ये बात भी हकीकत है कि ना कोई तहरीक के जरिए आता है और ना कोई तहरीक के जरिए जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो सरगर्मी दिखाना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये तहरीक अगर गुजरावाला में चलती है या मियाँ चनू में चलती है, चचा वतनी में चलती है, पतोकी में चलती है, और यहाँ हमारे पास घारो और गुज्जो और टंडो बागो गुलाब लगारी में चलती है, तो फिर आप समझ जाएं। तो लिहाजा मेरा एक अंदाज़ा है, तजर्बा है कि कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। बाकी यह है कि जिसको जो ड्यूटी दे दी गई है वो पूरी करनी है। तो लिहाजा पाकिस्तान के गरीब नौजवान, किसान हो, मजदूर हो, शागिर्द हो, बेरोजगार हो, वो ये जहन में रखे कि इमरान खान साहब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये तहरीक की धमकियां सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को गर्म रखा जाए। अगर इसी तरह खामोश रहेंगे तो कुछ लोग जो पार्टियों में रह गए हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है पार्टियां छोड़ देंगे, सरगर्मियाँ छोड़ देंगे। इसलिए उनका लहू गरमाने के लिए ज़रूरी है कि हर 3-4 माह बाद ऐसे शोशे छोड़े जाएं कि बस हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, परसों जा रही है। जहाँ तक कि इमरान खान साहब की जो तब्दीलियों की बातें हैं, आप देखेंगे कि तब्दीली ये कितनी बड़ी तब्दीली है कि सारे के सारे जिन पर नैब में केस चल रहे हैं, एफआई में केस चल रहे हैं, इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं, वो सब एक परचम के साए तले, जैसे एक माँ के चाहे सुतीले बेटे हों, लेकिन जब बाप पर बुरा वक्त आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिहाजा सबकी मजबूरी है कि सब जो है जमा होकर कम से कम, अगर तहरीक नहीं चला सकते तो तहरीक की बातें करना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई तहरीक जो है कामयाब नहीं होगी, और इमरान खान
अपना काम करते रहेंगे, जो भी उनके हाथ में है, उनकी बस में है, वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान करप्शन से साफ करना है और दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, उनकी सिफ्त में लाना है और उस पर ज़ोरों शोर से काम जारी है। जहाँ तक करप्शन का है, अपना चक्कर वो तो खाली पाकिस्तान में नहीं है, वो निज़ाम जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ना खुद खाता है, ना किसी को खाने देगा, ये मैं बार बार कह चुका हूँ। जो भी उनके नोटिस में आएगा वो घर जाएगा। लिहाजा ये बात जो है बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान से काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि 22 साल के बाद हुकूमत मिली है, लेकिन उनको जो है इमरान खान साहब करप्शन का कोई मौका नहीं दे रहे। अब एक आदमी है और उनके साथ चंद उनके पुराने दोस्त हैं जो उनके साथ हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें। हमें इमरान खान साहब के मंशूर से प्यार है, उनके प्रोग्राम से प्यार है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और हमारी रियासत मजबूत हो। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो अदारों के बारे में वहाँ बैठ के बात की है, तो अब देखना यह है कि उस पर हमारी रियासत, हमारे अदारे क्या एक्शन लेते हैं। मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको जो है बाइज्जत तरीके से वहाँ भेजा गया है कि वो अपना इलाज कराएं। उनको जो है वो इसलिए नहीं भेजा गया कि वहाँ वो बैठ के रियासत के खिलाफ काम करें या बातें करें। लिहाजा अब ये रियासत का काम है और अदारों का काम है। आवाम ये देख रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि रियासत इस बात पे कोई ना कोई नोटिस देगी। इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब फिर मैं हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।